कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। ये वाक्य बताता है कि मनुष्य अपने विश्वासों और मान्यताओं के आधार पर अपना आदर्श और चरित्र निर्मित करता है। जैसे वह सोचता है और विश्वास करता है वैसे ही उसका आचरण और व्यवहार होता है। उदाहरण, एक दिनचर्या में एक व्यक्ति जो खुशहाल और सफल बनना चाहता है वह नियमित रूप से अपने विश्वासों को अमल में लाता है। वह सुबह उठते ही अपने लक्ष्यों के प्रति आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए मंत्र जपता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास करता है। इस तरह वह अपने विश्वासों के अनुसार आचरण करता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। यह उसके विश्वास और मान्यताओं के प्रति उनके प्रभाव का उदाहरण है। वाक्य 2, गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। ये वाक्य बताता है कि असहमत की तलाश करना गलत नहीं है, बस महत्वपूर्ण यह है कि आप आत्मसंयम और अनुयायी के साथ इसे स्वीकार करें और सीखें। यहाँ शिक्षण के माध्यम से हमें सीखने का अवसर मिलता है और हम बेहतर दिशा में उद्योग बन सकते हैं। उदाहरण, एक अप्रामाणिक में आपकी गलती यह हो सकती है कि आप हमेशा देर से जागते हैं और इसके कारण आपका समय प्रबंधन समाप्त हो जाता है। आप प्रयास कर सकते हैं तो इस सहजता को स्वीकार कर सकते हैं और अपने समय प्रबंधन को हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। आप नए रूटीन बना सकते हैं, अन्य सेट कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं। इससे आपका सुधार सुधारेगा और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। यहाँ आपके सहज से सीखने के उदाहरण का वर्णन है जो आपके जीवन में कितना जादुई हो सकता है। वाक्य 3, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। ये वाक्य बताता है कि हमें कर्म करना चाहिए बिना फल की चिंता किए, यानी हमें कार्य करना चाहिए बिना उल्लेखनीय चिंता और फल की चिंता किए। यह विचार कार्य में ध्यान और समर्पण की महत्वता को बताता है और प्रेरित करता है कि हमें कार्य करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि फल पर। उदाहरण, एक आदमी अपने नौकरी में पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन वह फल की चिंता में अत्यधिक लिप्टा है कि उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। वह फल की चिंता से तंग आकर थक चुका है। इसके बजाय उसे यह याद दिलाया जाता है कि उसे सिर्फ अपने कार्य में समर्पित रहना चाहिए, जिससे उसका कार्यान्वयन बेहतर होगा और फल भी अच्छा होगा। इसे उदाहरण में दिखाया गया है कि कर्म करना और उसमें समर्पण लाना महत्वपूर्ण है,
जो फल की चिंता के मुख्य ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है कि लाइक बटन को दबाएं और भगवद गीता के ज्ञान से संबंधित और ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें।